अगर आप इस वीडियो पे ये सोच कर क्लिक करें कि आज हम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट मैच का फर्स्ट डे का रिव्यू और एनालिसिस करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। हाँ। क्योंकि आज ना मैं जो देख रहा था टीवी के ऊपर, वो ज्यादातर मेरे को वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर्स का थेरेपी सेशन सुनने में लग रहा था। भाई ये आज तो हम उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे तो मैंने देखा कि जब 220 पे एक विकेट गिरा हुआ था, हाँ। और तब रोशन चेस पे जाता है कैमरा और वो बंदा क्लैप ऐसे जैसे होता है ना कि आप क्लैप करे, ओ कम ऑन बॉयज, खेलेंगे जैसे गिल करता है। हाँ। वो बंदा ऐसे खड़ा था भाई, Lifeless. वो लॉस था, No soul. मतलब इन सबको देख के लग रहा था कि अरे तुम लोग तो मैच खत्म करो भाई, हमें जाना है घर वापस। भाई इयान मिश्रा तो लग रहा था रो देंगे आज कमेंट्री में। क्या हुआ था भाई, बहुत ही फनी, मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले ऑफ कोर्स शुरू करने से पहले वीडियो को आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मेरे ख्याल से 1000 सब्सक्राइबर्स दूर है 30,000 के लिए चार्ज करना है जल्दी यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर देना। अगर आपके पास पॉइंट्स बचे रहे इस हफ्ते के तो, और साथ ही साथ ऑल्सो बेल आइकन प्रेस करना भूलना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। कल और परसों की 2 वीडियोस के रिगार्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। अब शुरू करते हैं इस एंटरटेनिंग वीडियो को। तो हम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बातें कर रहे हैं और पुअर क्राउड की बातें ना करें, ये तो हो नहीं सकता। वैसे मैंने ये सुना है, जो जर्नलिस्ट आज अवेलेबल थे वहां पे स्टेडियम पे, उन्होंने कहा कि क्राउड का टर्नआउट उतना ही है। मतलब वो वही बात है कि स्टेडियम वो इतना बड़ा था मोटेरा कि आपको देख के लगता था कि भाई यहाँ पे तो क्राउड बिल्कुल नहीं आ रखी है, पर चीयरिंग ज्यादा हुई है। हाँ, यहाँ पे ऑफ कोर्स यार देखो, दिल्ली में कल्चर ज्यादा है, मुंबई में क्रिकेट कल्चर इतना ज्यादा है, आप वहां पे कैसे कंपेयर कर सकते हो। पर मतलब कोहली फैंस इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकते थे। correct. उन्होंने बोला सबसे पहले एक वो भी जमाना था कोहली पवेलियन की फोटो डाल के, जब रणजी मैचेस में भी यहाँ पे भर जाया करते थे स्टेडियम, और अब यहाँ पे देखो कोई देखने नहीं आ रहा मैच। पर सही में यार, मतलब मैं ऑडियंस को थोड़ा सा, जो हमारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस है, जो कि बहुत ज्यादा बोलते हैं हिपोक्रेसी के साथ, कि यहाँ पे कल्चर बहुत खराब है, बाहर आप देखो स्टेडियम भरे रहते हैं, तो भाई जाके देखो ना। ऑल्दो एट द सेम टाइम अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई क्यों जाके देखें, इतना लाइफलेस मैच नहीं देख सकते भाई। नहीं, एंड प्लस स्टेडियम्स की फैसिलिटीज कौन सी अच्छी हैं। हाँ, ये भी बात, तो उनका भी हक बनता है। अब अगर आप कहोगे कि आप क्यों नहीं देख रहे, अगर आप बोल रहे हो तो आप भी देखने चले जाओ, भाई दुखती नस पे हाथ मत ऐसा नहीं करते बेटे, ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं है जाने का, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे इसलिए हमारे पहले थोड़े पैसे है तो एडिटर ले, वरना हम वहां से बैठ के शूट करेंगे, वहीं से कैसे आ ही नहीं पाएगा यार। एग्जैक्टली, तो मजबूरी है, वो आप ही के थ्रू सॉल्व हो सकती है। मन तो बहुत है जाने का, अरमान बहुत है। बट क्राउड की हमने बातें करी, टॉस की बातें कर लेते हैं। आज तो चमत्कार हो गया भाई, फाइनली आफ्टर 6 टेस्ट मैचेस शुभमन गिल जीत गए एज अ कैप्टन, पहली बार अपने करियर में। मैच तो जीत चुके लेकिन टॉस नहीं जीते थे भाई, ये कब हुआ था लास्ट? उसके बाद बापू, गौतम गंभीर सब आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। गौतम गंभीर भी हंस रहे हैं, बताओ कैसे कैसे दिन आ गए। बुमराह भी हंस रहे हैं, दोनों तो इस बात के लिए खुश होंगे ना, आज एक और रेस्ट डे मिल गया, रेस्ट डे आराम से। तो टॉस जीत के बैटिंग करना वाज वेरी ऑब्वियस, जैसे कि हमने पिछले रिपोर्ट में भी कहा था कि इट्स अ ग्रेट विकेट टू बैट ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे पर भी मजा ही आएगा बैटिंग करने में, तो बेस्ट टाइम पे इंडिया ने बैटिंग चूज कर ली। लाइनअप सेम, हाँ एग्जैक्टली, इसके बारे में कुछ मुझे वही लगता है कि गिल को आप क्या, ऑल्दो वही अब कप्तान बन गए तो आप क्या ही यार, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वो खेलने को रेडी है। गिल, बुमराह, सब लोग को जो भी जाने वाले हैं, भाई बुमराह को तो खेलना ही चाहिए था। मतलब चलो अब ठीक है, कर रहे हैं अप्रिशिएट, तो सबको कर लेते हैं ना। मैच के बीच में मैंने विजुअल देखा जहाँ पे सिराज एकदम से चलते हुए आ रहे थे टी दिलीप के साथ, एंड वो बैटिंग प्रैक्टिस करके आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला तो किसी ने वीडियो बना रखी थी कि कोई लोग कहते हैं कि सिराज भाई ने क्या कमाया, तो आज उनको ये दिखाना। भाई भीड़ थी पूरी नेट सेशन में जहाँ पे वो बैटिंग कर रहे थे सिराज, तो उनने, वो लोग कमेंटेटर्स भी वही कह रहे थे कि वो जो लंदन वाला टेस्ट मैच था लॉर्ड्स वाला, जहाँ पे उनकी बैटिंग नहीं हो पाई थी, हम लोग हार गए थे बिकॉज ऑफ दैट स्लोप, जो स्लोप इतना फेमस हो गया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि बैटिंग करेंगे, बैटिंग सर विवियन रिचर्ड्स की आग शुरू हो चुकी है उनकी भी। बट अगर मैं थोड़ी सी बातें करूं मैच के बारे में, ठीक है, आज क्योंकि इंडिया ने बैटिंग करी, आज बुली करा है बेसिकली, ब्रिंग बैक बुलिंग हुई गया, जेन्युइनली हो गया भाई। ये तो जायसवाल ने कहा है कि हम, जायसवाल ने सेलिब्रेशन तो ऐसे करा है लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन था ब्रिंग बैक बुलिंग। तो यार लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। पहले 12 ओवर में इंडिया के सिर्फ 29 रन्स थे और 0 विकेट्स गिरे हुए थे। एंड मैं हर्षा बोगली जी को कमेंट्री के टाइम पे सुन रहा था कि यू नो देयर इज अ लेजेंड सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, सुनील गावस्कर जी के लिए कह रहे थे कि जिनकी एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि गिव द फर्स्ट आवर टू द बॉलर्स एंड टेक द रेस्ट ऑफ द डे।
और एग्जैक्टली तो वही करा है आज जायसवाल और केएल राहुल ने। हाँ। क्या पहले घंटे में सेटल हो, रिस्पेक्ट दो बॉलर्स को, और उसके बाद जब आप सेट हो जाओगे ना तो पूरा दिन आपका होने वाला है। सेकंड सेशन से तो उसने जो तोड़ाई करनी स्टार्ट करी है जायसवाल ने। भाई केएल राहुल ने छक्का मार दिया। इनफैक्ट केएल भाई तुम हल्के में ले रहे हो, पर केएल राहुल स्टार्टिंग से हमने भी केएल राहुल को पुजारी बना दिया क्या? पर केएल राहुल का मतलब भाई वो स्टार्टिंग से वो 70-75 स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे भाई। जायसवाल उतना तेज नहीं थे, रिस्पेक्टफul थे स्टार्टिंग में। केएल राहुल ने पूरा मोर्चा ले रखा था, पर वो लग भी रही थी ना ड्राइव है प्रॉपर। केएल राहुल भाई जिस तरीके से आउट हुए हैं, हाँ क्या कहना चाहते हो? मैंने कमेंटेटर्स को ही बोलते सुना, और मैंने जब देखा वो मुझे भी ऐसा ही देख के लगा कि थोड़ी ज्यादा ही टर्न नहीं कर रही बॉल। 8 डिग्री से ज्यादा का टर्न। आज की जो दो सबसे ज्यादा बॉलें घूमी, दोनों पे विकेट आया, एक साई सुदर्शन वाली और केएल राहुल वाली। अच्छा, केएल राहुल वाली बॉल इतनी क्यों घूमी? उसमें केएल कुछ कर नहीं सकते थे, क्वाइट फ्रैंकली उनकी इतनी गलती उनने हर्षा बोगले ने बोला ना कि ये सेंटीमीटर्स का डिफरेंस नहीं था, बैट और उसके बीच में इंचेस का डिफरेंस था, इतनी ज्यादा घूम गई। तो मैं याद है हमने जब लास्ट टेस्ट मैच का रिव्यू किया था तो मैंने एक टेक्निकल पॉइंट बताया था अबाउट कैसे T20 बॉलिंग की वजह से इनकी स्पिन बॉलिंग टेस्ट मैचेस में बहुत इफेक्ट हो गई है वेस्ट इंडीज की। क्या कि रिस्ट की पोजीशन भी ऐसी है कि वो एक न्यूट्रल तरीके से वो सीम आ रहा है, 45 डिग्री के एंगल पर नहीं आ रहा है, और बॉल कई बार आप सीम पर लैंड भी नहीं करा पा रहे हो। आज दोनों चीजें उन्होंने सही करी है उस बॉल पर। वो बॉल सीम पर लैंड भी करी थी और उस सेकंड स्लिप के तरफ सीम का एंगल भी था, एकदम ही ऐसे नहीं था, वर्टिकल नहीं था। तो वो जैसी पड़ा टप्पा घूम गई, तुक्का लग गया। हाँ, मोस्टली तुक्का ही लगा है। एंड ऑफ कोर्स पिच पे कुछ वो ऑड स्पॉट्स रहते हैं, एक ऑड डिलीवरी कभी ना कभी घूमती आफ्टर ऑल कितना भी कह लो अच्छी विकेट है, ये है वो है, बारिश हुई है कुछ दिनों से, थोड़ी डैम्पनेस रहेगी। सेकेंडली इंडिया का विकेट है यार, मतलब ये पर्थ नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बाउंस ज्यादा कर रही है। मैं तो गवास्कर जी को ये भी जोक करते सुना था भाई कि पहले 6 ओवर हो चुके हैं और एक भी बाउंसर नहीं आई अभी तक। आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलो और आपको बाउंसर खेलने को ही नहीं मिली। वो बंदे जिसने हेलमेट के बिना पूरा अपना जल्लादों को मैं वही कह रहा हूँ कि वो सोच रहे होंगे बेटे मेरे टाइम पे तो ये सब नहीं करते थे तुम लोग, यहाँ पे तुम इतनी रहम दिखा रहे हो। वहां पे तो था कि भाई खून निकाल दो, वी वांट टू सी ब्लड ऑन द पिच। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रहम करे जनाब, उनको बना दिया वहां पर। तो इसके साथ हुआ क्या कि जब केएल राहुल अल्टीमेटली आउट होते हैं, आई थिंक बाय द टाइम सेकंड सेशन केम इन, क्योंकि साई सुदर्शन भी इनिशियली लग रहा था कि सेटल होना चाहते हैं। सेकंड सेशन में तो जायसवाल ने जो पिटाई करी है यार, उसके से जायसवाल का ही दिन रहा है। साई सुदर्शन भी ऑल्दो अच्छा खेलने लग गए थे टू बी ऑनेस्ट। साई सुदर्शन ने पहली बात तो मैं बोलूंगा भाई, लास्ट मैच में मैंने बोला था बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, पहली बॉल से ही नहीं लग रहे थे। इस बार कुछ ऐसा उनका स्टार्ट निकल के आया कि वो जो फॉल शॉट परसेंटेज होती है, पहली 106 डिलीवरी में उनका 100% कंट्रोल था। उसके बाद उनका वो कैच जो वारिकर ने छोड़ा था फिर वो निकला था। मैं एक दो चीजें यहाँ पे लेकिन जरूर कहूंगा उससे पहले कि मैं साई सुदर्शन के ऊपर बात करता हूँ। एक और टेक्निकल पॉइंट देना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप फील्ड सेटअप्स भी देखोगे वेस्ट इंडीज के, मतलब आपको अगर लगता है कि रोहित शर्मा एक पुअर कैप्टन है, क्या शुभमन गिल कोहली जितने अच्छे रेड बॉल कैप्टन बन पाएंगे, तो एज एन इंडियन फैन आप इतने ज्यादा ग्रेटफुल होगे ना जब रॉस्टन चेस की कप्तानी देखोगे। रॉस्टन चेस कह रहे हैं होल्ड में वाटर बॉटल भाई, वाटर इतने ज्यादा क्लूलेस कैप्टन रोहित शर्मा नहीं है भाई, ये है क्लूलेस कैप्टन। बस रोहित शर्मा एक्टिंग अच्छी करते थे, क्या मतलब फील्ड पे एटलीस्ट कर सोचने तो रहे हैं। विराट कोहली को बुला लिया, एंटरटेन तो रखते थे ना, गाली वाली देकर थोड़ा सा कॉमेडी करते थे। स्टंप माइक भी आप कुछ ना कुछ बोलो। रोशन चेस तो ब्लैंक थे एकदम। चेस तो भाई आंखें खुली हुई है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है कि मैं करूंगा यहाँ पर। यार मैं 2-3 इंस्टेंस आपको बताना चाहता हूँ। देखो, रॉस्टन चेज एक ऑफ स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, ठीक है। तो लेफ्टी के लिए नेचुरली बॉल पड़ के बाहर जाएगी। 2 लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं, जायसवाल और साई सुदर्शन। आपने डीप एंड विकेट क्यों रखा हुआ है? अच्छा, ओके। अगर लेफ्ट आर्म कोई वारिकन जैसा बंदा आ रहा है जिसकी बॉल पड़ के अंदर आएगी, तो आप फिर भी प्रोटेक्टिव डिफेंसिव फील्ड के नाम पे एक डीप एंड विकेट रख लोगे कि ये विद द टर्न छक्का ना मार दे। और तब भी अग्रेसिव चीज क्या होती है कि आपने डीप एंड विकेट नहीं रखा है, बोल रहे मार के दिखा, ताकि उस में टिल्ला लग जाए। ये सेटअप्स होते हैं। तो ना तो उसकी जरूरत है, बॉल आपकी वैसी टर्न होकर बाहर जाने वाली है, तो बैट्समैन वैसे भी अगेंस्ट द टर्न मारने जाएगा ही नहीं। तो आपने रखा क्यों है डीप एंड विकेट? हाँ, प्लानिंग बिल्कुल ही नहीं थी आपके पीछे की। सेकंड पॉइंट, उनके एक बॉलर थे, उनका मैं नोट भी करता क्योंकि इनके नाम ना मुझे याद नहीं हो रहे थे। फास्ट बॉलर थे इनके, सील्स करके। सील्स अब नाम प्रोनाउंस ऐसे ही करते कि नहीं मुझे पता नहीं है। आई थिंक सील्स ही करते हैं। सील्स ही करते हैं। तो सील्स जब भाई साहब जब हमारे बॉलिंग कर रहे थे, सील्स भाई साहब ने एक डीप पॉइंट ले रखे हैं, एक डीप स्क्वायर लेग ले रखे हैं और एक डीप फाइन लेग ले रखे हैं। समझो, विजुअलाइज करो मेरे साथ। 3 फील्डर्स पीछे हैं एकदम स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री। इसका क्या मतलब है? कौन सी बॉल है? इतना तो तुम भी सीख गए। पीछे हैं सारे, एक डीप पॉइंट है, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप फाइन लेग है। बाउंसर आएगी। हाँ, तो डाली क्यों नहीं? किस लिए ले रखे भाई? फील्ड लगा लिया, उसके बाद बॉल ही नहीं डाली। नहीं, और दूसरी बात, अगर आप बाउंसर के लिए सेटअप करना चाहो, कोई थर्ड मैन तो डीप में है नहीं, तो आप मतलब कहाँ एग्जैक्टली बाउंसर डालोगे कि वो बंदा झुककर क्यों ना अपर कट मार दे?
हाँ स्पेसिफिकली जायसवाल जैसा आदमी जो करता है बॉडी लाइन पर डालने वालों कि आप हुक और पुल के लिए वहां पे स्क्वायर लेग और फाइन नेक सेटअप कर रहे हो, तो फिर डीप पॉइंट की जरूरत ही क्या, फिर उसको अंदर ही ले लो ना। आज जायसवाल ने अपने, जब उनके 120 रन थे, 25% रन उन्होंने कट पे मारे आज। हाँ तो लगे शॉट भाई, अच्छे शॉट मारे, क्यों कट पर ही इतना आउट हो रहे हैं। हाँ यार। तो वेस्ट इंडीज का रिसर्च करके नहीं, मतलब वेस्ट इंडीज रिसर्च करके नहीं आई थी। एक होता है कि आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो ऑन द फील्ड, जैसे रोहित शर्मा कभी कभी करते हैं। हाँ। पर एक होता है कि आप होमवर्क करके भी आ रहे हो। हाँ। हर एक चीज का सेटअप करके आ रहे हो। जैसे मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को होमवर्क देता हूँ, और वो बेस्ट चीज ये कि तुम घपला करते हो व्यूअर्स के साथ, ऐसे कुछ बोल बोल के फिर तुम सेटअप कर देते हो कि नहीं आप सब्सक्राइब करो। नहीं, पर ये बेस्ट चीज है ना कि ये 1 सेकंड लगता है। हाँ, ऐसे खत्म होता है। कर दो यार होमवर्क आपका 30 के वेरी तो आपको बस ऐसे सब्सक्राइब करना है। पर एक वही चीज होती है कि आपको होमवर्क करके आना होता है कि आपका किस बैट्समैन को कैसे आप टैकल करने वाले हो, आपके क्या प्लान्स होंगे। वो लगता ही नहीं है लोग करके आते बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है कि पता है इस चीज के बाद मैं ऑडियंस को भी क्यों ब्लेम करूं कि आप मैच क्यों नहीं देख रहे, जब प्लेयर ही नहीं खेलना चाहते। ये सर हमारे जैसे लोग, मतलब हमारे जैसे लोगों पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं मैच। क्या भाई, हमें तो कुछ भी दिखा दो। हमने कभी मैच ही देखा, मतलब ऐसे स्टेडियम में जाके मैच नहीं देखा ना भाई। फिर से दुखती ना, उस पे हाथ रख दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पे तो इंडिया, मैंने इंडिया का नहीं देखा है। तुमने और किसी का देखा है? भाई मैं तो पूरी कहानी बताई थी जब मैं रांची में गया था, तो मैं पूरे स्टेडियम का टूर करके आया था। नहीं तो और किसी और इंटरनेशनल टीम का मैच नहीं, इंटरनेशनल नहीं। अरे भाई डोमेस्टिक मैचेस। सही है यार, अपनी सोसाइटी में मैच देखे थे। नहीं हाँ हम भी खेल रहे हैं, बट हाँ ठीक है। क्या नहीं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मतलब हम पे अप्लाई नहीं होता, पर जो क्राउड जो दिन रात देखती है मैचेस, आके देखती है, हर हफ्ते आती है, उन पे ये चीज अप्लाई होती है। बट जायसवाल एंड साई सुदर्शन के ऊपर 2 बातें। फर्स्टली साई सुदर्शन के लिए जो तुमने कहा कि फॉल्स शॉट परसेंटेज बहुत कम था उनका, अभी भी मैं 1-2 चीजें कहूंगा। एक तो बैकफुट पे एक जो टेंडेंसी है उनकी बहुत ज्यादा आने की, आज मुरली कार्तिक थक गए बोल बोलकर पूरे दिन कमेंट्री में कि ऊपर की बॉल को भी स्पिनर को पीछे खेलने की आदत पड़ी हुई है उनकी। कहीं ना कहीं उनको देखना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ये ब्लैक सोइल का विकेट था, तो ये रेड सोइल इतना फास्ट नहीं होगा, तो आप बैकफुट पे मैनूवर कर सकते हो पेस को। जहां वो हार्ड विकेट्स आने लग गई, अगर आप ओवरसीज जाओगे और नेथन लाइन बॉलिंग कर रहे हैं और ऊपर के उनको पीछे खेलने गए, चट करके पड़ेगी बैट के ऊपर। पर वैसे सेंचुरी डिजर्व करते थे यार आज तो, बड़ा टाइम बाद। तो ये भी एक जरा बात करना मैं चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी मिस्ड साई सुदर्शन के लिए? मुझे तो लगता है क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं कर रही भाई। हाँ, अब नहीं आ रहा। 2 ही बार आपकी बैटिंग आई इस सीरीज में। प्लस मैं वैसे भी कह रहा हूँ, गिल ने ये चीज बोली तो है अब कि इतनी जल्दी हम किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव हिम 7-8 गेम्स को तो कर लिया था। मैं वही कह रहा हूँ कि सर अभी आप नए कप्तान बने हो। हाँ। और एक्चुअली कोच अभी इस टाइम पे लग रहा है कि वही चला रहे सारी चीजें। अभी कोच आपको भी जज करेंगे। क्या पता आप ही टीम से बाहर हो जाओ। तो उनने बोल तो दिया सपोर्ट में उनके, जो कि बात सही भी है। एंड नहीं बोलना तो कप्तान को ही चाहिए। वेरी नाइस कि अल्टीमेटली हमें ये चीज दिखी भी इनिंग्स आते हैं, बट अगर आपने उस 100 में कन्वर्ट नहीं करा उस चीज को, तो आपका एक और टिक मार्क रहेगा फिर। प्लस मेरे कहने का मतलब ये था कि दिस इज द लास्ट इजी थिंग दैट ही इज गोइंग टू गेट। इसके बाद इतने आसान मौका नहीं मिलने वाला। साउथ अफ्रीका रिव्यू का क्या लगता है? रिव्यू आउट ऑफ डेस्परेशन था। जब उन्होंने एकदम लास्ट सेकंड में लिया था कि भाई इट्स नाउ और नेवर, डू और डाई टाइप की सिचुएशन है। और जब वो दिखा भी, समझ लगा था अरे भाई डू और डाई से डू एंड डाई बन गया, फिर डू एंड डाई हो गया एक्चुअली में। देखो मैं बस ये चीज कहूंगा कि प्रॉमिस दिखाया है, बट मैं इस इनिंग पे जज नहीं करूंगा उनको। ओके, क्योंकि दिस इज एज इजी एज इट गेट्स। मतलब यहाँ पे उनके लिए 100 आना चाहिए था। मैं बहुत हार्श हो रहा हूँ शायद, क्योंकि मुझे मैं आई क्लियरली सी हिम इन द लॉन्ग पिक्चर। मुझे लगता है कि वो बनेंगे। भाई आई डोंट नो इफ यू आर बीइंग हार्श, क्योंकि इंडियन टीम में लिटरली जो भी खिलाड़ी आता है ना, उसके 1-2 परफॉर्मेंस नहीं आते, उसके ऊपर गाज गिरती है। मतलब आप ये नहीं समझ रहे ना कि अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कितना हार्श चीजें हो रही है भाई। उसको लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तो जिनको मिल रहा है उनके साथ हार्श थोड़ा सा होना पड़ेगा। उनका ये जो मीम आता है ना कि जो कहता है कि सबको मौका नहीं मिलता लक्ष्मण, ये सबका मौका नहीं मिलता, मेरे को तो वही याद आता है हमेशा। क्या कि तू भरोसा रख भाई, तेरे को मिलेगा चांस। पिताजी और बेटे दोनों को बता दिया। और फिर उसके बाद पापा के सामने चल लेके आइयो यार, बॉल लेके आइयो। वो बॉल अपने उड़ के आएगी। लेके आना। तो वो लेकर ही आ रहे हैं बॉल, तब से वापस आए नहीं है वहां तक। जायसवाल क्या 300 बन रही है भाई? सहवाग जी का रिकॉर्ड चांस, दिस इज अ ग्रेट। मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही, क्योंकि खेलेगी नहीं इंडिया, खेलने नहीं देंगे। हाँ वही लगता है। पर वैसे क्या कल पूरा बैटिंग करेगी इंडिया? नहीं नहीं ना। अगर कल मुझे लग रहा है ये लोग 30 दिन तक रैप करना चाहते हैं, ताकि इनको थोड़ा ऑफ टाइम मिले बिफोर दे हेड टू ऑस्ट्रेलिया। तो भी 30 दिन तक रैप हो ही जाएगा अगर कल पूरा दिन बैटिंग कर ली तो। भाई वो भी बैटिंग करने आए हैं, इतना थोड़ी दूसरी टीम भी खेलने आई है यार। अगर अभी एक दिन के अंदर तुमको 2 बार आउट कर दो। अगर अभी आप देख रहे हो कि 2 सेशन लग रहे हैं वेस्ट इंडीज को आउट करने में, पिछले जो टेस्ट मैच था उसमें यही हुआ है। लेजेंड आपको 5-5 विकेट मिल रही है एक सेशन में। दिस पिच इज सपोज्ड टू बी बेटर। फॉर श्योर
श्योर। तो आपको पूरा दिन भी मिल रहा है ना फिर। पूरा दिन भी। बुमराह जी और क्या करना है यहाँ पे? मतलब बुमराह जी ने चलो थोड़ा सा वहां पे रेस्ट लिया इंग्लैंड में, पर यहाँ तो विकेट ही ऑडियंस को ना थोड़ा वो करेंगे कोहली वाला। वो भी तो 20-30 लोग बैठे वही चिल्ला रहे हैं वही आपस में। चिल्ला रहे हैं। तो मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि 300 की पॉसिबिलिटी है, एंड मोर लाइकली 200 के बाद ना थोड़ा सा पेशेंस पे नोट कर जाएगा। फिर बोला जाएगा कि आप मारकर खेलो ताकि दूसरों को बैटिंग मिले। बन गए तो बन गए। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलनी है, वो सिर्फ चेयर लीडिंग करने थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं टीम के पॉइंट ऑफ व्यू के चलते हुए ना आज के टाइम पे 300 मारना बहुत रेयर है, इसीलिए होता जा रहा है। अनलेस आप एक हाई स्ट्राइकर पे खेलो, जैसे हैरी ब्रुक ने भी 300 मार दिए तो क्यों मार पाए? पाकिस्तान में खेल रहे थे यार। नहीं प्लस हाँ भाई ऑब्वियसली रोड्स पे नहीं, बट आप एक हाई स्ट्राइकर पे खेलने का पोटेंशियल रखते हो। हाँ। तो अगर आप टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, इट इज नॉट फीजिबल इन द मॉडर्न गेम, इवन इन टेस्ट मैचेस सैडली। क्योंकि आपको रिजल्ट लाना ही लाना है, जल्दी इन्फोर्स करना। WTC के आने के बाद से ना वो मेंटालिटी लोगों की शिफ्ट हो गई। या तो 300 बट 200 आना चाहिए। 200 तो अब 170 कितने बन चुके हैं इनके? 173 बन चुके हैं। 250 भी आ सकता है। 27 नहीं तो मारने। हालांकि मैं क्या चाहता हूँ, गिल ने बहुत वो करा यार, बहुत रिस्पेक्ट दिखाई है टेस्ट क्रिकेट गिल की, वापस कि हम 50 बॉल में से 10 रन मारेंगे। हाँ। मैं अपने सर से तुड़वा भी लूंगा अपने आप को। गिल तो सेंचुरी भाई हो, वो बंदा एक जैसे उसने ऐसे करा, वैसे तो स्लो मोशन में देख के लगा नहीं कितनी तेज लगी है। तेज लगती है पर वही क्योंकि ऑकवर्ड एंगल था बहुत ज्यादा, तो लगी होगी उनको तेज, वो भी हेलमेट पर डायरेक्टली। पर 100 आएगी गिल की। आई थिंक 100 अगर मैं साई सुदर्शन के लिए करूँ तो गिल के लिए भी ये कहूंगा भाई। हाँ 100 चाहिए भाई, हर एक बंदा कम से कम 100 मार कर जाए यहाँ से। पहले टेस्ट मैच में गिल सॉलिड भी बहुत लग रहे थे, तगड़े लग रहे थे, 85 केएल राहुल से ज्यादा तगड़े लग रहे थे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आनी चाहिए उनकी 100 इस बार। आनी चाहिए, बट द लास्ट थॉट्स अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या लग रहा है, वेयर डू यू सी दिस गेम गोइंग? भाई मैं तो मुझे तो लग रहा है कि ये कल भी खत्म हो सकता है अगर इंडिया चाहे तो। खत्म हो जाएगा भाई। भाई इंडिया इस टाइम पे इंडिया नहीं चाहे, फिर वेस्ट इंडीज चाहे अगर कल खत्म करना है। भाई मुझे लग रहा है इंडिया चाहेगी तो ही खत्म होगा। हाँ। वेस्ट इंडीज तो वैसे ही लुटने को तैयार है। साहब जी आप जब बोलो हम मान जाएंगे भाई। हाँ अच्छा पहले तुम। पर मुझे यही लगता है कि इंडिया भी 3rd डे तक लेके जाएगी। कल भी थोड़ी बैटिंग करेगी आराम से, और उसका टारगेट किस टारगेट पर डिक्लेयर करेंगे हम लोग? अभी 318 रन बन चुके हैं भाई, नथिंग लेस देन 600। ओह भाई ह्यूमिलेट हो चुके है भाई। ये तो वो रहे हम कि जीतने के लिए नहीं खेलते मरे भाई। पड़े और उसके बाद भी तुम हम लात मार रहे हो उस पे। मैं तो कह रहा हूँ कि 500 पे आप कर दो भाई। 500 पे क्यों करना है भाई? भाई माफ कर दो भाई। 600 पे करेंगे। कोई बात नहीं 600 भी 700 भी सोच और भी लोग मारने को मिलेंगे आगे। इनको रहने दो अभी। पाकिस्तान के लिए रोशन चेस को तो मैं मतलब क्या बोलूं, साधने को मेरे को जेन्युइनली देख के थोड़ा सैड भाई। तुमने ईयान मिशेल, अब मैं बताता हूँ चीज क्या हुई है। दिनेश कार्तिक और हर्षा भोगले ऐसे बैठे हुए, बीच में ईयान मिशेल बैठे हुए थे, ठीक है। तो अब हर्षा भोगले और दिनेश कार्तिक ना थोड़े उस वाले मूड में कि एक समय था जब हम भी गरीब थे, अब देखो रातों रात माला माल हो गए, इंडियन क्रिकेट क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है। तो वो एकदम चिल करके मजा ले रहे हैं कि आज तो इंडिया जो है 500 आज ही बना देगी। और इयान बिशप बीच में बैठ के बहुत सीरियस हैं और वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, ये क्या हालत हो गई है, हमारे टाइम पे इतने जायंट्स हुआ करते थे। तो वो ना बहुत मीनिंगफुल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर्षा भोगले और दिनेश कार्तिक से कि DK आई वांट टू आस्क यू, कि हिंदी में बता दूं आप DK हाँ, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं जायसवाल को देखता हूँ तो वो 100 रन इतने एफर्टलेसली मार रहे हैं और वो हंगर जाती नहीं है। बाय द वे, जैसा जिनको नहीं पता है, 24 साल से कम की उम्र में उनकी अब 60 टेस्ट सेंचुरीज हो चुकी है। जॉइंट मोस्ट है ना शायद, सेकंड ओनली टू सचिन तेंदुलकर। अच्छा ओके। और किसी इंडियन ने इतने नहीं मारे। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई इतना तगड़ा हंगर कैसे आती है, इतना अच्छा स्किल लेवल कैसे है। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बैटर्स हैं, एथनीज हैं और ये है वो हैं, वो सब अंडर 19 लेवल पे बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो compete ही नहीं कर पाते हैं, वो 100 ही नहीं मार पा रहे हैं। हाँ। एक भी 100 ही नहीं हुई अभी तक। हाँ। तो DK हेल्प करिए, क्या कर सकते हैं हम अच्छा लोग? ओके। तो DK ने पहले 2 ओवर लिए बताने में। अगले ओवर में पहले जायसवाल की 100 ही तो अच्छे से पहले हिंदुस्तानियों ने फुटेज खाई कि अब तो पहले इसकी बात होगी। उसके बाद जो कुछ और बातें हो रही है, हवाबाजी हो रही है। फिर तीसरे ओवर में आके कहते कि जस्ट टू गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। अरे तो उन्होंने कहा कि DK ने पूरा डिटेल में आंसर दिया कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हंगर नहीं है, कंपटीशन नहीं है इतना, 100 रीजन दिए। उसके बाद हर्षा भोगले कह रहे हैं, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इयान बिशप आप भी बॉलर थे, लेकिन आपने भी 2 सेंचुरी तो मारी है। तो जब आपने 2 सेंचुरी मारी थी फर्स्ट क्लास में, तो आपके क्या पेट में गुदगुदी हो रही थी? क्या आप एक्साइटेड थे? क्योंकि साई सुदर्शन भी बड़े एक्साइटेड होंगे अभी सेंचुरी मारने के लिए। वो बंदा अभी टॉर्चर हो चुका है। ये इंग्लिश कमेंट्री हिंदी कब बन गई? हाँ। और फिर पता है इयान बिशप ने क्या कहा कि आई कैन नॉट डिग्रेड दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर।
ओह ओके ये जब उनसे पूछा कि आप अपने 100 का एक्सपीरियंस बताइए, भाई साहब वो बंदा इमोशनल ब्रेकडाउन में था, बीचों बीच बैठकर साइड में 2 हिंदुस्तानी मजे ले रहे। अरे क्या वैसे देखो डिप्रेशन में है तू? अच्छा वैसे बताइए होता यहाँ चलेगा। देख के तो लग ही रहा था उनको, शो चल रहा चलेगा। मैं तो उनको ये भी देखा था कि वो कुछ 5-10 मिनट तो यही बात कर रही थी, क्या वेस्ट इंडीज का कोई एक भी खिलाड़ी 100 बॉल खेल सकता है? हाँ। इतने लंबे समय तक मैं सोच रहा हूँ कि अरे पॉइंट हो गया शायद अब खत्म। भाई वो जेन्युइनली थेरेपी सेशन था कि वो अपना वेंट आउट करना चाह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन की, मेरे टाइम पे वेस्ट इंडीज इतनी जायंट टीम थी और अब क्या हो गया। थेरेपी वैसे हेल्प करती है, और मुझे लगता है कि थेरेपी मेरे व्यूअर्स मुझे दे सकते हैं। क्या मुझे मिली नहीं है, पर मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स मुझे दें। और बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है कि भाई सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो थेरेपी मिल जाएगी मुझे। पर इसी के चलते ना मैं एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहता कि क्या हम लोग को कहीं ना कहीं जो हालत चल रही है वेस्ट इंडीज की, टियर सिस्टम लाने का पॉइंट आ गया है क्या? भाई ये इस सीरीज से, क्योंकि ये बात एक्चुअली में प्रपोज तो 8-9 महीने पहले हुई थी। हाँ। पर ये और उस टाइम जिसने अपोज करा है वो भी अब जान के हैरान नहीं होंगे वैसे। एग्जैक्टली। और उसके टेस्ट मैचेस ही इतने अच्छे चल रहे थे कि आपको कभी लगा ही नहीं ऐसा। हाँ। आपने बीजीटी देख ली, आपने इंग्लैंड टूर देख लिया, आपको लगा भाई ये तो मस्त टेस्ट मैच चल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट इज सो बैक, क्या क्या जरूरत है इसकी। पर जहां आपने ये टेस्ट मैच देखना स्टार्ट करा, और स्पेसिफिकली क्योंकि 2-3 रीजन है इसके। हाँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्राउड है। भाई आपने देख लिया यहाँ पे हालत क्या है इस टाइम पे। यस कुछ कंट्रीज हैं जहां पे एक वो कल्चर डेवलप्ड है टेस्ट क्रिकेट का, वहां पे शायद ऑडियंस आ जाएगी। अच्छी टीम और बुरी टीम के बीच में मैच होगा तो भी क्राउड तो भी लोग देखने आ जाएंगे। पर बट इवन इन इंडिया अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही होती तो यहाँ पे 10,000 की जगह 30-40,000 लोग होते। वो हमने देखा भी था जब सीरीज हुई थी। नहीं पर वैसे भी टेस्ट का भी जो कल्चर है वो उतना ज्यादा नहीं है इंडिया में भी। इंडिया में कुछ नहीं है एग्जैक्टली। तो इस चीज को आप टैकल कैसे कर सकते हो? अगर व्यूअरशिप भी सेकेंडली पॉइंट है कि ड्रॉप होने लग जाती है, ऐसे टाइप के मैचेस जो कि 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, चाहे तो भाई 2.5 दिन में 2-2.5 दिन में खत्म हो जा रहे हैं, तो क्या ये टेस्ट क्रिकेट को अगर आपको ग्रो करना है, हाँ। तो ये क्या अच्छा एडवर्टीजमेंट है टेस्ट क्रिकेट का दिखाने का कि ये ऐसा होता है भाई की? वो कहेंगे भाई हम एक ही दिन में खत्म करने दो, तुम लोग 2 दिन लेके क्यों जा रहे हो, जबरदस्ती बढ़ाने की क्यों बात चल रही है? तो इससे व्यूअरशिप बनाओ। बीस ओवर भी किसके पास टाइम है? एग्जैक्टली। हमें तो 2 घंटे में क्या मतलब है कि दोनों ने मिलाकर 20 ओवर तो हमें थोड़ा जल्दी खत्म करना है। सेकेंडली थर्डली ऐसा भी कहते हैं कि जो स्मॉल नेशंस हैं, क्या उनको एक्चुअली में कुछ फायदा हो रहा है? डू दे हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर इन दिस होल WTC साइकिल? जो कि मैं आई नो लोग टीयर सिस्टम में भी आर्गुमेंट देते हैं, बट मेरे पास उसके पीछे का एक अच्छा खासा टीयर सिस्टम है क्या भाई लोगों को? ये तो मैं वही बताता हूँ। तो ऐसे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एकदम सी बात हुई कि यार हमें टीयर सिस्टम में डिवाइड कर देना चाहिए इस पूरे WTC टेबल को। अब ये टीयर सिस्टम कहता है कि हमें 2 टीयर्स होने चाहिए। एक जो है टॉप टीयर होगा जहां पे 60 टीम्स आएंगी। 7? हाँ, इट्स नॉट 6-6। अच्छा। तो 60 टीम्स आएंगी जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान। Who's the imposter? कौन है? अपने घर में तो खेलना शुरू कर दे तमीज से। इंपोस्टर कौन है भाई? इसमें सबको पता है कि कौन हो सकता है। एंड बॉटम टीयर में आएगी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे। ये बेसिकली 12 टीम है जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन। श्रीलंका भी वैसे थोड़ा एशियन कोटा पर ही चल रही है, पर चलो मैं तब भी घर में ठीक कर लेना। हाँ एग्जैक्टली, कि एटलीस्ट घर में तो ही जीत सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तो वो भी चीज नहीं है। तो इन 2 का तो घर ही नहीं है। घर रहेगा नहीं क्या पता। पर वैसे देखा जाए तो 2 टीयर्स में डिवाइड करा गया इनको। और प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम होगा। जिनको नहीं पता, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको ये चीज पता होगी। नहीं देखते, बताओ। बेसिकली जो टॉप टीयर है, जो 60 टीम्स है, उसमें से जो टीम 7th फिनिश करेगी वो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान जो फिनिश करेगी वो नेक्स्ट ईयर जो है बॉटम टीयर में चली जाएगी। और बॉटम टीयर में जो फर्स्ट फिनिश करेगी वो टॉप टीयर में आ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो बॉटम टीम्स भी है ना, इनको दे हैव समथिंग टू प्ले फॉर। कि चलो भाई हमें एटलीस्ट हम एलीट्स के साथ हमें एक मौका तो मिलेगा बैठने का। बड़ी बात है क्या? अगर आप सोचो कि आपको WTC साइकिल में अपने ही ग्रुप के साथ खेलना है, वही टॉप टीम के साथ। अगर जो टीम होगी जो प्रमोशन लेके ऊपर जाती है, वो 7th टीम जो बनने वाली है, अगर वेस्ट इंडीज हो जिनका टेस्ट क्रिकेट एकदम डाई हो रहा है, भाई तुम सोच सकते हो 2 साल के अंदर आपकी इन सारी टॉप टीम के साथ जो है वो सीरीज है, कितना पैसा आप कमाओगे। अच्छा, उस पॉइंट से तुम क्या मतलब ये क्योंकि इस टाइम पे WTC साइकिल ऐसा काम नहीं करती है कि आपका हर टीम के साथ मैच होना है। वो तो मेरा मन कैसे कर रहा है कि इंडिया ने कह दिया कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। हाँ, तो ICC इवेंट तो कहने को WTC भी है, लेकिन यहाँ पे सेम ग्रुप का तो कोई इशू है। तभी मुझे WTC उतना समझ में नहीं आता एग्जैक्टली। जैसे साउथ अफ्रीका का भी लोग कह रहे थे कि इन्हें टॉप टीम से अगेंस्ट खेला नहीं था भाई, यहाँ पे फाइनल जीत गए तो जीत गए भाई, कोई बात नहीं। पर मैं वैसे कह रहा हूँ, तो
अगर ये करा भी जाता है अल्टीमेटली, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो इनको 6-6 में डिवाइड करो। हाँ। ये जबरदस्ती में 7वीं टीम अंदर घुसाने की कोशिश मत करो, सबको पता है वहां पे इंपोस्टर कौन है। हाँ। पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू बी इन द टॉप टियर। इनफैक्ट वैसे ऑनेस्टली बताओ इंग्लैंड भी नहीं तो इंग्लैंड भाई टॉप 4 में आने को रो रही होती है कि हमसे नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट उन्होंने ही मना करा, आपको पता मैं वही कह रहा हूँ कि ईसीबी जो तुमने बोला है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ही 8 महीने पहले इसका अगेंस्ट में बोला था, कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि भाई पहली बात तो उन्होंने थोड़ा एक ग्रैंड नैरेटिव करा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स अबाउट द वर्ल्ड। द मोस्ट एलिटिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमें एलिटिज्म का ज्ञान दे रही है। वो कह रहे हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट ग्रो करना है तो ये तो आप एलिटिस्ट स्पोर्ट बना रहे हो, आप ऐसे कैसे ग्रो करने वाले हो टेस्ट फॉर्मेट को। सबको पता है इसके पीछे का अंडरलाइंग रीजन जो है वो एक्चुअली में ये है कि इनको डर लगता है कि अगर ये रेलेगेट हो गए तो इनका टेस्ट क्रिकेट 1 साल में खत्म है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले 5 सालों में ये लोग घर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से जीती ही नहीं सीरीज कोई। भाई अगर इंडिया में हो गया होता, आप इमेजिन कर सकते हो क्या कर लेते आप भी। आपके सारा अंदर का गुस्सा चैनलाइज हो जाता। इससे मुझे आया था, मैं स्टिक टू क्रिकेट देख रहा था, जिनको नहीं पता एक पॉडकास्ट चैनल है, एंड उसमें वो सारे माइकल वॉन वो सब लोग एक्स क्रिकेटर्स मिलके बातें करते हैं आजकल जो भी चल रहा होता है क्रिकेट के अंदर। तो उसमें पियर्स मॉर्गन बुलाया। अरे भाई पियर्स मॉर्गन पता नहीं क्यों, मतलब मेरे काफी कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है उनके ऊपर। कई चीजों में अच्छे भी लगते हैं मुझे, कई चीजों में बुरे। तो हर इंसान के लिए होता है। हाँ 100% बुरा तो कोई भी नहीं होता। पर उन्होंने एलिस्टर कुक से कहा कि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुम कप्तानी तुम्हें सूट नहीं करती। उनने मुंह पे कह दिया भाई, सर एलिस्टर कुक से कहा। पर तुम ऐसा सोच सकते हो कि इंडिया में कोई जर्नलिस्ट आके ये नहीं कहा कि मुझे लगता है कि आपको भी जर्नलिज्म सूट नहीं करता। भाई उन पे तो प्रॉपर सूट करता है क्या। पियर्स मॉर्गन पे तो बहुत चालू जर्नलिस्ट है भाई वो आदमी। पर उनने मुंह पे ये चीज कही थी, तुम सोच सकते हो इंडिया में आके विराट कोहली कोई कह दे नहीं वो जिंदा नहीं बचेगा। वही मैं कह रहा हूँ भाई, उनका जो पूरा करियर है ना, उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा जर्नलिस्ट का ओवरनाइट। दैट इज हाउ सुपरस्टार कल्चर वर्क्स इन इंडिया। पर वहां पर उन्होंने मुंह पे कह दिया। एलिस्टर कुक ने तो बड़े नॉर्मली कहा कि आई डोंट गेट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं तो बड़ी ईगोज भी मैनेज करी एंड ऑल करके। मतलब उनका अपना वो था, मैं बस एक फन पॉइंट ही कह रहा था कि भाई इंडिया में ये सब चीजें काम नहीं करती यहाँ पे। पर ये टियर सिस्टम अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्मॉल टीम्स को भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, स्पेसिफिकली जो टीम प्रमोटेड होगी, एंड क्राउड भी शायद ज्यादा बढ़ के आने देखने लग जाए। मतलब बेनिफिट इन द सेंस कि आपको फिर बड़ी टीम से एक सीरीज खेलने का मौका मिलेगा तो पैसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा आएंगे। हाँ बट WTC जीतने का तो चांस आपको वो तो वैसे भी नहीं है। वैसे भी इस टाइम पे भी वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स का चांस है क्या। पर वो खेलती तो है ही ना। ऑल्दो कुछ टीम्स को साउथ अफ्रीका को हरा देती है कई बार। सोचने वाली बात है। तो ये इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप भी थॉट शेयर करो। मैंने इतना सोचा नहीं है, बट आई विल आल्सो थिंक अबाउट दिस। क्योंकि काफी मैंने देखा है कि जैसे रॉबिन उथप्पा की मैंने वीडियो देखी थी, तो उनने कहा था कि इनिशियली तो मुझे लगा कि ये डेथ ऑफ क्रिकेट होगा, टेस्ट क्रिकेट होगा। पर उन्होंने वही बोला कि अगर आप प्रमोशन रेलिगेशन सिस्टम डाल रहे हो तो एवरी टीम विल हैव समथिंग टू प्ले फॉर, एंड इसके चलते हुए जो टीम अच्छा कर रही है आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हो बस। तो शायद ये अच्छा ही और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो व्यूअरशिप, क्राउड सब में बेहतर होगा। टेस्ट क्रिकेट भी शायद आगे बढ़ेगा इससे। मैं और इसके ऊपर सोचना चाहूंगा, मतलब दोनों साइड्स, क्योंकि आई एम श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल गुड। कुछ तो सैक्रिफाइसेस होंगे ही होंगे। हाँ आप लोग जरूर कमेंट में बताना, बिकॉज आई एम जनरली थिंकिंग अबाउट मे बी कवरिंग दिस इन सम। भाई क्या पता अगली WTC साइकिल से हमें देखने को मिल जाए। इससे अभी तो नहीं देखने को मिलने वाला। अभी तो अश्विन ने अपनी वीडियो में कह दिया कि 10 साल बाद आप देखो फ्रेंचाइज क्रिकेट ही लीड करेगा। हाँ, मुझे तो भाई मुझे क्लियरली ये चीज अभी साफ साफ अपनी आंखों के सामने दिखती है कि कुछ चंद सालों का मेहमान है टेस्ट लास्ट। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल है। 31 तो बर्बादी होने के मूड में इस टाइम पे। चलो भाई आप भी बताना। बाकी जो अनाउंसमेंट थी हुई थी यार कि मैं कुछ काम से जाने वाला हूँ अगले 2 दिन के लिए। तो जो अगले 2 दिन है हम लोग टेस्ट मैच कवर नहीं करेंगे, बट आप लोग टेंशन ना लो, वीडियो नहीं रुकेगी। अगले 2 दिन IPL की 2 बहुत ही इंटरटेनिंग वीडियोस आने वाली है। शाम को 7 बजे मैंने शेड्यूल कर दिया, वो 2 हम शूट कर चुके हैं। बस कल 7 बजे और परसों 7 बजे आती रहेगी। मंडे को तक होपफुली मैच खत्म हो गया हो तो हम लोग फिर सीरीज के एनालिसिस करेंगे। आप लोग के लिए कंटेंट आता रहेगा रोज, आप टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं कल 7 बजे।